हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 6 का सी। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने एक्सरसाइज 6 का भी पूरा कंप्लीट देखा था और आप लोगों के बुक में हो सकता है कुछ लोगों के बुक में ये जो चैप्टर 6 सी हम पढ़ा रहे हैं, कुछ लोगों के बुक में 6 का बी करके दिया होगा। तो आप लोगों का बुक जिसके में ये क्वेश्चन 6 बी करके दिया होगा, आप लोगों का वो बुक पुराना वाला है। नए वाले कोर्स में ये चैप्टर 6 का सी दिया हुआ है, तो इसी से आप लोग पढ़ेंगे, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो हम लोग देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है सही विकल्प चुनिए। तो पहले में देखिए ए बी सी करके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसमें विकल्प तीनों क्वेश्चन में दिए हुए हैं 4-4 विकल्प। जो विकल्प सही होगा उस पर हम लोग टिक लगा लेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये देखिए जो फेयर कॉपी होगा उसमें केवल ये ऐसे क्वेश्चन को लिख के टिक लगाएंगे आप लोग और केवल इसको रफ पर चेक करेंगे सॉल्व करके कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो जैसे मान लीजिए हम लोग ए वाला चेक कर लेते हैं कौन सही होगा। तो देखिए कह रहा है किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है। तो पहले तो इसको हम लोग अपने ये वर्ड में दिया हुआ है इसको मैथ में कन्वर्ट करेंगे जैसा हमने बताया था। तो ये कह रहा है किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ए वाला x और कह रहा है x और 7 का गुणनफल, x और 7 का गुणनफल मीन्स गुणा कितना है 28 है, तो बराबर 28। ये रफ का काम होगा, विकल्प वाले में रफ पर चेक करना है। अब देखिए हमको क्या करना है, यहां से x का वैल्यू निकालना। तो देखिए 7 अक्षर वाले को इधर भेजा जाता है, 7 इसमें गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा। तो यहाँ x इक्वल हो जाएगा 28/7, 7 इधर गुणा तो इधर भाग कर लेंगे तो कट जाएगा x बराबर 4 बार में 7 चौको 28। तो देखिए हमारा आंसर 4 आया, तो हम लोग इस 4 वाले पर टिक कर लेंगे। इसी तरह से देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर। देखिए बी वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर। देखिए हमने भाग दिया, भागफल 7 आता है, बराबर कितना आता है 7 आता है। अब यहां से भी देखिए अक्षर को उधर भेजते हैं, इधर अक्षर भाग में है उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। यहां बच जाएगा x इक्वल इधर 7 गुणे 5, क्योंकि 5 इधर भाग कर रहा था उधर जाएगा तो गुणा करेगा। तो x इक्वल हो जाएगा 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 35। तो देखिए सेकेंड वाले में ऑप्शन 35 यहां दिया हुआ है, इस पर टिक कर लेंगे। सी वाले में देखते हैं। तो देखिए सी में कह रहा है यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। तो क्रमागत विषम संख्या हमने बताया था आप लोगों को, 2-2 जोड़ लेंगे विषम संख्या में। ये जो देखिए विषम संख्या दिया है इसमें 2 अगर जोड़ लेंगे तो हमको उसका क्रमागत विषम संख्या मिलेगा। यानी कि एक 2x + 1 है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग +2 जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए 2x + 1 और 2 जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा। ये क्रमागत विषम संख्या हुआ, तो 2x + 3 इस वाले पर टिक कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन बताया है इस चैप्टर 6C के पहले 6B और 6A आप लोग देखेंगे तो पूरी बात क्लियर आप लोगों को समझ में आएगी। तो अब हम लोग क्वेश्चन 2 देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन अब देखते हैं। दिया इसमें कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, सही समीकरणों को छांटिए। इसमें देखिए सेकेंड में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये यहाँ वर्ड में भी दिया हुआ है, उसके सामने ये समीकरण भी बना के दिया हुआ है मैथ में भी। तो यही देखना है कि जो हिंदी लिखा हुआ है उसका समीकरण ये सही बनाया हुआ है कि गलत। अगर सही होगा तो सही का टिक लगा लेंगे, गलत होगा तो गलत का। तो हम लोग देखते हैं ए में देखिए दिया है किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। उसी को देखिए यहाँ लिखा हुआ, आप सही लिखा है कि गलत, तो देखते हैं हम लोग। कह रहा है किसी संख्या के 2/3, पहले देखिए 2/3 का है, यहाँ 1/3 दिया है। देखिए 1/3 को कहते हैं 1/3।
2/3 को 2/3, तो यहाँ क्या कर रहा है 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। 2/3 और 1/3 में अंतर 7। देखिए ये गलत कह रहा है क्योंकि यहाँ 2/3 होना चाहिए और यहाँ 1/3 वहां लिखने के हिसाब से, तो ये क्या है गलत बना हुआ है समीकरण। यहां देखते हैं किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं, देखिए एक संख्या x है तो क्रमागत संख्या हमने बताया था क्या होता है 1 जोड़ते जाएंगे तो क्रमागत संख्या मिलता है। तो अगर एक संख्या x है तो दूसरा x+1 होगा। तो कह रहा है कि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। तो देखिए ये सही लिखा हुआ है तो सही कर लेंगे क्योंकि एक संख्या x है तो उसका क्रमागत संख्या x+1 होगा और दोनों का योगफल 27 है। तो देखिए सही है। अगला देखते हैं, कह रहा है किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर, किसी संख्या, देखिए ये संख्या y है तो किसी संख्या के दूने में मीन्स 2 का गुणा कर दिया है। किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर 8 जोड़ भी दिया है, योगफल 50 है। तो देखिए ये 50 है, ये भी सही है, सही लगाएंगे। अब देखते हैं यहाँ, तो देखिए इस डी में दिया हुआ किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए देखते हैं इसको, किसी संख्या का 2/3 में 17 जोड़ने पर देखिए योगफल 19 प्राप्त होता है। तो ये भी हमारा क्या है सही है। यहां देखिए एक बार ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी संख्या के, तो संख्या मान लीजिए ये x है, 2/3 मीन्स 2/3, तो किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होता है। तो देखिए ये भी सही दिया हुआ है तो हम लोग सही का टिक लगा लेंगे इसमें। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा हम लोग अपने तरफ से जो कुछ पूछेगा उसको चर में मान लेंगे, x y z कुछ भी मान लेंगे, फिर उसको मैथ के भाषा में कन्वर्ट करेंगे इसको वर्ड को और फिर उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जो चर मानेंगे उसी का आंसर निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं माना कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए और यहाँ कह रहा है एक संख्या का 1/2। तो संख्या ज्ञात करना तो हम लोग मान लेंगे माना संख्या बराबर x y z कुछ भी मान सकते हैं चर। हमको संख्या पता नहीं है, जो संख्या पूछा है तो वही संख्या हम लोग मान लेंगे क्या x, मान लिया वह संख्या, माना वह संख्या x है, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए कह रहा है एक संख्या का 1/2, तो यहां लिखेंगे क्या, अभी मानने वाले में ही लिखेंगे संख्या का 1/2 बराबर, इस संख्या जो हमने माना, संख्या पहले पता नहीं था तो संख्या को हमने x माना। अब यहां देखिए कह रहा है एक संख्या का 1/2, तो संख्या तो हमने मान लिया x, तो संख्या का 1/2 कैसे लिखेंगे मैथ के भाषा में, x का 1/2 मीन्स गुणा में करते हैं, x गुणे 1/2, इसी को कहते हैं संख्या का 1/2। का मीन्स होता है गुणा, संख्या का 1/2। तो देखिए अब हम लोग निकालेंगे फिर आगे क्या, संख्या का 1/4 भी निकाल लेंगे। संख्या का 1/4 बराबर क्या होगा, संख्या यही है तो x का 1/4 का मीन्स होता है गुणा, याद रखेंगे संख्या का 1/4, तो संख्या का 1/4 हमने यहाँ हिंदी में लिखा है, यहाँ मैथ में उसी को। अब हम लोगों ने इतना जब मान लिया तो अब यहाँ लिखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ शुरू होता है प्रश्न के अनुसार। यहाँ लिखते हैं क्या, प्रश्न के अनुसार। अब इसमें जो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है उसी हिसाब से इस सबको हमको सेट करना होता है। यहाँ तो देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या का 1/2, तो संख्या का 1/2 ये हिंदी में लिखा हुआ, उसी को हमने यहाँ मैथ के भाषा में, तो जो जो कहेगा वही लिखते जाएंगे। तो कह रहा है एक संख्या का 1/2, तो संख्या का 1/2 ये है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इसको, संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, इसी संख्या के, तो बराबर क्या लिखेंगे, संख्या का 1/2 इसी संख्या के 1/4, इसी संख्या के 1/4 से
कितना अधिक है, अधिक के लिए कर लेंगे प्लस, 15 अधिक है तो 15 अधिक कर लेंगे। समझ रहे हैं इतना। देखिए क्या कर रहा है, किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है तो 15 अधिक कर लेंगे। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व देखिए कैसे करते हैं, यहां पहले गुणा में है संख्या तो गुणा कर लेंगे। x का 1 में गुणा, देखिए एक संख्या रहेगा तो ऊपर वाले में गुणा होता है, नीचे नहीं। x का 1 में गुणा होगा तो x/2 हो जाएगा। 1 यहाँ आता है, 1 नहीं लिखते हैं, बराबर यहां भी x का 1 में गुणा होगा तो x/4 और प्लस 15। अब देखिए क्या करना है, हमने बताया था चर को एक तरफ करते हैं तो पहले चर वाले को एक तरफ कर लेंगे। यहां देखिए प्लस में है, पूरा संख्या जब इधर लाएंगे तो माइनस में होगा तो x/2 पहले से दिया है और ये इधर लाएंगे तो माइनस में x/4 और बराबर इधर बच जाएगा 15। अब यहां से सारा काम 6a वाला ही करना है। ये देखिए चर को हमने इधर किया है, यहाँ प्लस में है, इधर करेंगे तो माइनस में हो गया। अब यहां से जब हमने बताया था आप लोगों को जब भी संख्या बट्टे के रूप में होगा, दो एक से अधिक संख्या होंगे तो लॉसल ले लेंगे। तो देखिए यहां आप लॉसल एक सॉल्व करेंगे, इधर देख लेते हैं हम लोग। इस दोनों संख्या का लॉसअप जब लेंगे, एक बार और इसको हम लिख लेते हैं x/2 माइनस x/4 इक्वल 15। ये क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना, देखिए 2 और 4 का लॉसा लेंगे, लॉसा 4 ही होगा। यहाँ 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 जो आएगा उसका ऊपर वाले में गुणा तो 2x माइनस 4 से 4 में भाग करेंगे 1 बार में जाएगा। 1 का x में गुणा करेंगे तो 1x होगा, 1 नहीं लिखते हैं और इधर बराबर 15 ही रहेगा। अब देखिए 2x में से 1x घटाएंगे माइनस है तो 1x बचेगा और बटे 4, 1 नहीं लिखा जाता है, 1x बटे 4 बराबर 15। हमको x का मान निकालना, इस लास्ट को, इस वाले अचर को भी उधर भेजते हैं लास्ट में तो 4 भाग कर रहा है उधर गुणा करेगा तो हो जाएगा x इक्वल 15 गुणे 4। अब देखिए x का मान आ गया, 15 का 4 में गुणा करेंगे तो 60, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कैसे पूछा था कि संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या को हमने माना था क्या, x, तो संख्या x जब माने थे तो x का मान तो 60 आया, लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर 60, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिया उसी तरह मैथ के भाषा में लिख के और सॉल्व करना आप लोग जान ही चुके हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए। तो इसमें भी मान लेंगे, माना वह संख्या x, माना संख्या बराबर x, वह संख्या बताइए पूछ रहा है तो संख्या को हमने मान लिया x। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार देखिए कह रहा है एक संख्या 7 से 4 बड़ी है। जो ये संख्या है वो क्या है, 7 से 4 बड़ी है। तो जोड़ लेंगे बड़ा के लिए तो x इक्वल हो जाएगा 7 और 4 जोड़ लेंगे तो 11, ये आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन 4 तक आप लोग पूरा ध्यान से समझ लेंगे, फिर अगले पार्ट में कल आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखेंगे।